फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपका पर्सनल लोन किसी और बैंक में चल रहा है और आपको उसको किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है और हम क्यों करवाना ठीक बेहतर होता है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कई बार जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो कई बार मजबूरी में लेना पड़ता है हमें पर्सनल लोन, कि किसी की शादी में या किसी को बीमार हो गए घर में तो पर्सनल लोन ले लिया। और जो एनएफसी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अदर देन बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, वो लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों को बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती हैं। मैंने देखा हुआ है कई कई जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो 15-15, 20-20, 25-25% पे लोन देती हैं, और वो भी कई बार तो वो लोग उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी दे देते हैं। तो यानी कि इतनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही होती है। तो एक रीज़न ये भी है लोन ट्रांसफ़र करवाने का। दूसरा ये है कि जब आप लोन ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपको टॉपअप भी मिल जाता है उस पर। मान के चलिए आपकी आज की आउटस्टैंडिंग 3 लाख रुपए है, आप इसको एसबीआई या एचडीएफसी में ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपको 3 लाख प्लस कुछ एक टॉपअप और मिल जाता है, 2 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए एडिशनल, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बैठ रही है तो। फिर आपका लॉन्गर टेन्योर भी हो सकता है कि अगर यदि आप किसी और बैंक में शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या पता आपको लॉन्गर टेन्योर भी मिल जाए उसके अंदर। कई बार कस्टमर सर्विस भी एक इश्यू होता है कि आप जहां से लोन ले लेते हैं वो आपको कस्टमर सर्विस सही ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो आप इसके लिए भी लोन ले लेते हैं। अब जो हम देख लेते हैं, मान के चलिए अगर यदि आपको एसबीआई में ये लोन ट्रांसफ़र करवाना है पर्सनल लोन, तो एसबीआई में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि अगर यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो आपका लोन इजीली टेक ओवर हो जाएगा, या फिर अगर यदि आप बड़े किसी कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हैं और आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है तो आपका लोन टेक ओवर हो जाएगा। मेन ये 2 कंडीशंस हैं। दूसरा ये कि जहाँ से भी आपका लोन चल रहा है आप सबसे पहले वहाँ से अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा लीजिए। जो आपका जो लोन अकाउंट स्टेटमेंट है वो आप वहाँ से निकलवा लीजिए, ताकि उसके अंदर ये पता चलता जाए कि आपने उसका पेमेंट रेगुलरली किया है या नहीं किया है। सबसे बड़ी बात, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका सिविल स्कोर अच्छा हो, आपने किसी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो प्रेजेंट पर जो आपका पर्सनल लोन चल रहा है उसमें। अगर आपकी सिविल इफेक्ट हुई है तो आपकी संभावना कम है कि आपका लोन कोई दूसरा बैंक टेक ओवर करेगा। अब मान के चलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया की, इनका सैलरी अकाउंट या तो आपका एसबीआई में होगा या एचडीएफसी में होगा जनरली। तो अगर यदि ऐसा है तो आप इजीली अपना लोन टेक ओवर कर